हेलो एवरीवन, नमस्ते। देखिए, ये वीडियो मैं इस वक्त तीसरी बार बना रही हूँ। सबसे पहले किसी इश्यूज़ की वजह से कुछ तो टेक्निकल एरर था जिस वजह से वो बन ही नहीं पाई और वो ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स की थी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बनी ही नहीं है, वो बीच में ही स्टॉप हो गई थी और मैं जस्ट बोले जा रही थी। उसके बाद सेकंड टाइम बनाई, वो मैंने अपलोड भी की, लेकिन उसके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, तो वो मैंने अभी प्राइवेट कर दी है। तो ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ, लेकिन मैं इसे जितना हो पाएगा मुझसे मैं इसे शॉर्ट रखूँगी, ठीक है। देखिए, वो जो फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो फर्स्ट जब मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कह दिया था और मैंने अपने पोस्ट करके भी आपको थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि ये जो सचिन वाजे है ये खुद तो अरेस्ट हुआ ही है, लेकिन ये अपने साथ साथ परमवीर सिंह और पापा पेंगुइन को भी लेकर डूबेगा, ठीक है। तो फिर अभी बात करते हैं सचिन वाजे की। देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन वाजे का किस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से, ठीक है, मर्डर से। तो एक बात मैं आप लोगों को पता होगा, मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ। हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कमेंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस रात को 13 जून की रात को सुशांत के साथ जब मारपीट की गई और जो भी मतलब जो भी उसे असॉल्ट या जो भी मारपीट की गई और उसे जो भी टॉर्चर किया गया, और उसके बाद वो इतना फिट बंदा था, इतना हेल्दी और स्ट्रांग था कि उसे काबू में कर पाना कोई 2-3 लोगों की बात नहीं है। तो या वो मिनिमम 5 से 6 लोग तो थे ही, प्लस ये क्या कहते हैं, प्लस स्टन गन का यूज़ किया गया था उसे पैरालाइज करने के लिए, ताकि वो डिसेबल्ड की तरह हो जाए और ज़्यादा फाइट ना कर पाए, ज़्यादा रेजिस्ट ना कर पाए, फाइट बैक ना कर पाए। तो ये जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में, भारत में स्टन गन बैंड है, ठीक है। वो सिर्फ स्टन गन आपको मिलती है, सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के पास वो होती है, जो क्या कहते हैं ये क्रिमिनल्स या जो इस तरह से जब आप उनको एनकाउंटर से मतलब एनकाउंटर नहीं करके अगर उसे अरेस्ट ही करना है तो इस तरह के क्रिमिनल्स पे काबू पाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब जितना कम हो सके खून खराबा उतना कम हो, तो उस वजह से यूज़ की जाती है काबू में लाने के लिए। और प्लस जो बहुत ही वायलेंट किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं। और सेकंड चीज़ ये क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड में, यूरोप में, वहाँ पर स्टन गन का यूज़ करना मतलब पुलिस बहुत ही मतलब एक आम सी बात है। मतलब कि स्टन गन तो आजकल बच्चों बच्चों को पता है, क्योंकि वो गेम खेलते हैं तो उन्हें पता है स्टन गन इज़ दिस, मतलब स्टन गन क्या है और किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो मतलब किस लिए यूज़ होती है मतलब उतना डिटेल में नहीं, बट किस लिए यानी कि वो कॉप्स के पास होती है इस तरह से, ठीक है। तो एक मैं इसमें आपको बात बता दूं कि ये जो सचिन वाजे वजे जो भी है, उस उनके जो कलीग्स हैं वो उनको बुलाया करते थे टेक्नो सेवी, ठीक है। टेक्नो सेवी क्योंकि उनको उनके क्या कहते हैं गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं और जो गिज्मोज होते हैं वो उनका बेस्ट यूज़ किया करते थे कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए या किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या एनकाउंटर करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से, और ये बिल्कुल में मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, और उनके कलीग्स, उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो बाकायदा ये कहते हैं कि सचिन वाजे इज़ वन ऑफ द बेस्ट men we have in our team who is techno savvy and who is known to use the best of gadgets and gizmos to solve cases, ठीक है। तो ये वो ही खुद कहते हैं। तो हो ना हो कहीं भी 100% ये जो ये सचिन वाजे है, कहाँ गया, हाँ, सचिन वाजे ने ही स्टन गन का इस्तेमाल किया था 13 जून की रात को सुशांत के ऊपर, ठीक है। 100% ये सचिन वाजे का ही काम है, ठीक है, स्टन गन का इस्तेमाल करना सुशांत के ऊपर 13 जून की रात को। तो एक ये चीज़ हो गई।
ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ, एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सचिन, इंट्रोडक्शन एज एन डिटेल्स देना चाहूँगी, बैकग्राउंड इनका। ये कौन है, क्या नाम है इसका, सचिन वाजे का। ठीक है, तो देखिए सचिन वाजे का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1972 ये बेसिकली कोल्हापुर से है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने 63 क्रिमिनल्स जो एलिजिड क्रिमिनल्स हैं, यानी कि जो साबित हुआ है, यानी प्रूव कि क्रिमिनल है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो क्रिमिनल्स 63 क्रिमिनल्स का इन्होंने एनकाउंटर किया है। इन्होंने 1990 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, जब वो ये क्या कहते हैं, वहाँ पे रायगढ़, वहाँ पर महाराष्ट्र में जो जगह है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद ये 1992 में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से इस पर आ गए थे, क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो गई थी थाने, जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो मुंबई के बहुत ही नज़दीक है, थाने, स्पेशल स्क्वाड ऑफ थाने क्राइम ब्रांच में ये CIU में थे, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में थे। ठीक है, इन्होंने बहुत ही काउंटरफिट करेंसी केसेस और ये बहुत सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर्सनैलिटीज़ के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो ये हैंडल किया करते थे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सचिन वाजे को 6 जून 2020, 6 जून 2020 को वापस से रीइंस्टेट करने के लिए पुलिस फोर्स में और बुलाने के लिए, ये जो पेंगुइन और जो ये सरकार है, टेढ़े मुंह वाले लकड़बग्गा जैसा जो मुंह है जिसका, उसकी सरकार और ये जो परमवीर सिंह और ये बाकी लोग हैं, उन्होंने इसी वजह से सचिन वाजे को पुलिस फोर्स में वापस बुलाया, ताकि वो इनके जो काले कारनामे हैं, करतूते हैं, एक तो उनको अंजाम दे सके, जो मर्डर करने हैं मर्डर कर सके। अगर कोई अपना मुंह खोल लेता है और अगर कुछ मुंह खोलने की या कुछ करने की ऐसे कोशिश करता है या अपनी आवाज़ उठाता है, तो उसे उसकी आवाज़ दबाने के लिए, और अगर वो एक ही तरह से ये लोग दबाते हैं कि मर्डर कर देते हैं और फिर सुसाइड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे सचिन वाजे को 6 जून को बुलाया गया था, और उसके बाद 7 जून की रात को दिशा का मर्डर हुआ था और 13 जून की रात को सुशांत का मर्डर हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये जो मर्डर्स का सिलसिला है, जिसे सो कॉल्ड सुसाइड कहते हैं, उसका सिलसिला अब तक जारी है, 9 महीने हो गए, वो थमा ही नहीं है। ठीक है, जब से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये 6 जून को क्या वजह थी, 6 जून को ही इनको रीइंस्टेट करने की पुलिस फोर्स में क्यों बुलाया गया 6 जून को? ऐसा क्या था कि जून में ही, अगर आप ये बहाना दे रहे हैं कि कोविड की वजह से आपके पास लोग नहीं थे और आपको ज़रूरत थी, तो इसलिए आप एक सस्पेंडेड निलंबित पुलिस ऑफिसर को जो निकाल दिया गया, और वो भी एक नॉर्मल इंक्वायरी नहीं बैठी थी सचिन वाजे पर। सचिन वाजे पर ये ख्वाजा यूनुस की ये कस्टोडियल डेथ का केस था, जिसकी वजह से वो अरेस्ट भी हुए थे और 17 साल तक, 17 ईयर्स तक वो सस्पेंडेड रहे थे, और उनको ये बाद में बेल मिल गई थी उन्हें, लेकिन वो जेल में रहे थे। ठीक है, वो अरेस्टेड थे और जेल में रहे थे, और फिर उनको 6 जून को क्यों बुलाया गया, किसके ऑर्डर्स पे? क्या वो पेंगुइन के ऑर्डर्स पे, सरकार के, या वो जो टेढ़े मुंह वाला है उसके ऑर्डर्स पे, या फिर परमवीर सिंह ने खुद अपनी मर्जी से उसे वापस बुलाया? तो 6 जून को क्यों बुलाया, ऐसा क्या ज़रूरी काम था उसी वक्त? ऐसा कौन सा आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था जिसकी वजह से आपको बुलाना पड़ा? एक तो इसका आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, हमें नहीं, पब्लिक को भले आप ना देना चाहें, लेकिन आपको कोर्ट को ज़रूर बताना होगा कि सचिन वाजे को क्यों वापस से 6 जून को आपने रीइंस्टिटेट किया। और हाँ, एक और चीज़ कि ये जो जब ये निलंबित हो गए, जेल में रहने के बाद बेल मिल गई, 17 साल तक सस्पेंडेड रहे, ये जब फिर इन्होंने 2008 में इन्होंने शिव सेना को ज्वाइन किया था, और इनके बहुत सारे ये जो बिजनेस पार्टनरशिप हैं, इनकी पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं इनकी बहुत सारे शिव सेना के लीडर्स के साथ। और ये जो क्या कहते हैं, ख्वाजा यूनुस की जो माँ हैं, आसिया बेगम, उन्होंने भी एक फाइल की थी, एक कंटेम्प्ट प्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में परमवीर सिंह के अगेंस्ट और ADG अमिताभ गुप्ता के अगेंस्ट, जब उन्होंने वापस से इसे जून में बुला लिया गया था तब। ठीक है, और
हाँ, तो जब बुला लिया गया था तब। अब ये एक बात हुई इसकी क्या कहते हैं स्टन गन वाली, कि वो सचिन वाजे ने यूज़ की थी सुशांत के ऊपर 13 जून की रात को, या किसी और ने की थी, और उन्होंने वो प्रोवाइड कराई थी, उन्होंने वो दिलवाई थी, उन्होंने वो अवेलेबल करवाई थी, जो भी जिसने भी खून किया है, ठीक है। एक वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये कुछ सीसीटीवी फुटेज तो एनआईए के हाथ में लगे हैं, ठीक है। यही मैं आपको कहना चाहती थी कि उद्धव ठाकरे कितना परमवीर सिंह को कितना बचाएगा, सचिन वाजे इन सबको लेकर डूबेगा, ठीक है। अभी और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, एक था वो स्टन गन की चीज़, दूसरी थी ये 6 जून को क्यों वापस बुलाया गया। हाँ, तीसरा ये मेन चीज़ कि अगर एक चीज़ कि ये सचिन वाजे पहली बात तो रंगे हाथों पकड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो वर्दी वाले गुंडे हैं, जो ये खाकी वर्दी में गैंगस्टर्स हैं, ये क्यों हैं, मतलब कि ये गुंडे ही तो हुए जो वर्दी पहने हुए गुंडे हैं, जबकि इनको जनता की रक्षा करनी चाहिए, तो ये तो कुछ और ही, मतलब कोई और ही मिशन पे निकले हुए हैं ये, ठीक है। पहली बात, सचिन वाजे इसलिए भी पकड़ा गया क्योंकि पहले उसने कहा कि गाड़ी चोरी हुई थी, फिर कहा गाड़ी चोरी हुई नहीं थी, ठीक है। मनसुख हिरेन से सचिन वाजे ने गाड़ी ली थी, और वो ली थी क्योंकि उनके कुछ बहुत अच्छे टर्म्स होंगे, फ्रेंडशिप हुई रही होगी, तो उन्होंने गाड़ी ली थी नवंबर के लास्ट वीक में, ठीक है। नवंबर लास्ट वीक से ये मनसुख हिरेन की बीवी का ये उनकी पत्नी का ये स्टेटमेंट है कि नवंबर के लास्ट वीक से वो उन्हीं के पास थी, जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो वो उन्हीं के पास थी अब तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 महीने तक, ठीक है। और ये कि एनआईए के जो आईजी हैं अनिल शुक्ला, उन्होंने ये कहा है कि जो कल ब्लैक मर्सिडीज बेंज जो सीज़ की गई थी, जो उन्हें मिली थी, सीज़ किया है जिसे, उसमें से मिली है स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट प्लस 5 से 6 नंबर प्लेट, और उसमें से मिला है नोट काउंट करने वाली मशीन मिली है, 5 लाख से ज़्यादा कैश मिला है, कपड़े मिले हैं और केरोसिन मिला है। अब ये नहीं बताया इन्होंने अनिल शुक्ला ने कि क्लोथ्स के साथ पीपीई किट भी मिली है क्या, जो पीपीई किट यहाँ पर सचिन वाजे ने पहनी थी, जो उन्होंने खुद कन्फेस किया है और कहा है कि वो जा रहा हूँ और ये पीपीई किट पहनकर स्कॉर्पियो को मैंने ही वहाँ पर छोड़ा था, ठीक है। ये सचिन वाजे का खुद का कहना है, खुद का बयान है, उनका स्टेटमेंट है एनआईए को। तो ये पीपीई किट मिली है या नहीं ये अभी तक नहीं बताया अनिल शुक्ला जी ने, लेकिन क्लोथ्स मिले हैं। तो एक ये चीज़, और दूसरा ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रोसिन, माय मिस्टेक, माय बैड, आई एम सो सॉरी। कैरोसिन ये इसलिए रखा करते थे गाड़ी में, जो मर्सिडीज बेंज मिली है वो ये सचिन वाजे चलाते थे, वो इसलिए ताकि सारे सबूतों को और हर चीज़ को जलाकर खाक किया जाए, ताकि वो सबूत मिले नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो नोट काउंटिंग की मशीन थी, ये सचिन वाजे इतनी बुरी तरह से लिप्त है इसमें, क्या कहते हैं, मनी एक्सटॉर्शन में इतनी बुरी तरह से लिप्त है कि नोट काउंट करने के लिए उनको मशीन की ज़रूरत, मतलब नोट काउंटिंग मशीन थी, इतने ये लोग लाखों में, करोड़ों में, अरबों में ये लोग एक्सटॉर्शन भी लेते होंगे और ये सारे करतूते मतलब करते होंगे ये सारे काम, ठीक है। तो एक ये चीज़, दूसरी ये देखिए, ये 5 नंबर प्लेट्स मिली हैं वहाँ से, क्या कहते हैं, ये जो एंटीलिया स्केयर केस था, बॉम्ब स्केयर केस, तो ये ब्लैक मर्सिडीज बेंज में से ये नंबर प्लेट्स मिली हैं, प्लस ये क्या कहते हैं, नंबर प्लेट्स मिली थी जी, हाँ। और हाँ, एक और बात कि ये जो 25 फ़रवरी से 5 मार्च के बीच में ये जो सचिन वाजे के उनके ऑफिस के 2 किलोमीटर तक का रेडियस के सीसीटीवी फुटेज एनआईए के पास है। उन्होंने उसमें देखा कि 25 फ़रवरी को वो मनसुख हिरेन से मिला था सचिन वाजे, ठीक है। और दूसरी बात कि स्कॉर्पियो में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी मैच हो गए हैं सचिन वाजे के साथ, ठीक है। अब कोई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि
एक ही गाड़ी है या कितनी गाड़ी हैं और कौन सी है, स्कॉर्पियो है या इनोवा है या मर्सिडीज़ है। तो उन्हें मैं बता दूं कि जो एंटीलिया के बाहर जो छोड़ी छोड़ी गई थी ये जिलेटिन स्टिक्स, जिलेटिन की जो छड़ी रखकर, जो विस्फोटक होते हैं वो रखकर जो प्लांट की गई थी एंटीलिया के बाहर, तो वो थी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पार्क करके उसके बाद उसमें से निकल के वहाँ से जब चले जाना था तो वो गए थे इनोवा में बैठ के, ठीक है। और फिर इनोवा भी मिल गई और उसके बाद वो जो सारी चीज़ें थी, नंबर प्लेट वगैरह और बाकी सारी चीज़ वो बरामद, और जो कपड़े मिले हैं वो मिले, और जो फिंगरप्रिंट्स मिली हैं वो मिली है मर्सिडीज़ बेंज से जो चलाते थे सचिन वाजे, और वो मिली हैं उनकी ये क्या कहते हैं ऑफिस के पास की प्राइवेट पार्किंग में जो खड़ी की गई थी वहाँ से ये सीज़ की गई है मर्सिडीज़ बेंज, ठीक है। अभी ये इनका हो गया। अब ये परमवीर सिंह इस तरह का इंसान है कि नाम को भी शर्मिंदा करता है। एक्चुअली परम वीर या परम वीर नहीं होना चाहिए था, शर्मवीर होना चाहिए था, शर्मवीर, क्योंकि शर्म आनी चाहिए ऐसे काम किए हैं, ठीक है। और सिंह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंह यानी कि सिंह यानी कि लायन यानी कि टाइगर यानी कि शेर, आप बहुत ही ब्रेव हो, लेकिन वो ब्रेव बिल्कुल नहीं है, वो एकदम गीदड़ है, लोमड़ी है, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं इसे, एक ये चीज़। दूसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज सचिन वाजे ने जहाँ जहाँ से वो क्या कहते हैं स्कॉर्पियो प्लस इनोवा जहाँ जहाँ से पास हुई, उसने खुद कबूला है अपने स्टेटमेंट में, ये एक्सेप्ट किया है कि वहाँ वहाँ के क्या कहते हैं जो सीसीटीवी हैं उस पर्टिकुलर हाईवेज़ या उस पर्टिकुलर रोड के, उन्होंने वो चुन चुन के सब जगह के जो सीधे के सीधे सीसीटीवी मतलब डीवीआर ही उठा लिए, और बाद में डीवीआर उन्होंने ये सचिन वाजे ने खुद कन्फेस किया है कि वो डीवीआर मुझसे किसी तरह से डैमेज हो गए, जबकि वो डैमेज एक्सीडेंटली नहीं हुए हैं, वो जानबूझकर डैमेज किए हैं सचिन वाजे ने, ताकि कोई भी सबूत पीछे ना छूटे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। और हाँ, और एक मुझे ये कहना था, ये मनसुख हिरेन की वाइफ ने जब आरोप लगा दिया था सचिन वाजे पर, तो उनका स्टेटमेंट तो डेफिनेटली पूरा मतलब प्राइम इम्पोर्टेंस देना चाहिए उनके स्टेटमेंट को, क्योंकि हत्या के जो मौत की खबर आई उसके 2 दिन पहले मनसुख हिरेन सचिन वाजे के साथ ही घर से निकला था, सचिन वाजे के साथ ही गया था, तो ऑफकोर्स मतलब पता होना चाहिए। उसके 2 दिन बाद वो उनकी डेड बॉडी मिली, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ कि मनसुख हिरेन का 100% मर्डर कैसे है। अब कोई बंदा, सबसे पहले तो उनके मुंह में 5 से 6 रुमाल मिले, उनके हाथ बंधे हुए थे, और हिरेन एक बहुत ही अच्छे स्विमर थे, ठीक है। तो एक कहते हैं ना मतलब स्विमर कभी भी डूब के नहीं मर सकता, तो ये वही वाली बात है जो सच है कि आप नहीं मर सकते, आप स्विमर हो, आपको पता है कि आप कितना मरना चाहोगे तो भी आप सरवाइव कर ही लोगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से अगर कोई ये क्या कहते हैं फांसी लगाना चाहे, लेकिन आप इतने ज़्यादा एथलीट हैं, इतने स्ट्रांग है, इतने आप कैपेबल हैं, आप अपने बॉडी का वेट इजीली उठा लेते हैं पूरा, आप इतने फिट हैं, तो वही इंसान जब वो झटपटाहट होगी, जब वो क्या कहते हैं रेस्टलेसनेस होगी, जब वो इतना मतलब दर्द और वो जब झटपटाहट होगी, तो उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिकली ही वो अपना बॉडी का पूरा वेट उठा के अपनी गर्दन को उस फंदे से निकाल ही लेगा। ये एकदम मतलब एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, और एक ये एकदम नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जो प्रूवन है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जैसे वो ये वाली बात है फिट एथलीट वाली, वो सेम बात है अपनी ये स्विमर वाली, ठीक है। तो 100% वो तो हुआ है। और दूसरा इनकी हिम्मत देखिए कि हिम्मत तो मैं क्या बोलूँ, इसे कहना चाहिए कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, जो ये पेंगुइन सरकार है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जैश उल हिंद, जैश अगर मैं सही कह रही हूँ यानी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, जैश उल हिंद, तो वो जो आतंकवादी संगठन है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली, क्योंकि ये तो अच्छे टर्म्स पे हैं, इसलिए माय बैड, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी
ले भी ली कि उन्होंने ही कि ये तो ट्रेलर है, आप अभी मूवी बाकी है, और आप मतलब 1 महीने में ऐसा कुछ हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, और हो तो गया, मतलब प्लान तो हो गया समथिंग, ऐसे वो न्यूज़ में आई थी बात, ऐसे कह रहे थे, ठीक है। और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हमने ये प्लांट किया है, जबकि उन्होंने नहीं किया था। इसके पीछे बहुत एक तो शिवसेना का नेता 100% कोई सीनियर नेता पक्का है, और बहुत बड़े बड़े हाथ हैं जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते। जैसे सचिन वाजे ने एनआईए को कन्फेस करते हुए कहा है कि मैं तो बहुत ही एकदम छोटा सा प्यादा हूँ, छोटा सा मोहरा हूँ, ये क्या, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, और ये हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि हिरेन भी मनसुख हिरेन शिवसेना के कुछ लोगों का, मतलब बड़े नेताओं का और पुलिस ऑफिसर्स का नाम लेने वाला था, ठीक है, इस वजह से उसका मर्डर करना पड़ा, ठीक है। और बोला तो ये भी जा रहा है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट से, यानी कि अंबानी से 5,000 करोड़ रुपए की फिरौती की मतलब डिमांड की गई थी, मतलब एक्सटॉर्शन मांगा गया था, जो उन्होंने देने से मना किया था, या ऐसे कोई ऐसी भी खबरें आ रही थी। अब इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिक हैं ये खबरें, ये मैं अभी नहीं कह सकती आपको। तो ये हो गया सचिन वाजे के बारे में। मुझे एक्चुअली बात करनी थी ये रिया चक्रवर्ती के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्रेंडशिप के बारे में, जो डैडी पेंगुइन और मनोहर जोशी के साथ उनकी 10 साल से ज़्यादा की जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, उसके बारे में, वो लिंक, वो कनेक्शन के बारे में, कि क्यों सरकार और पुलिस और मुंबई पुलिस और सबके सब क्यों कूद पड़े थे कुछ महीनों पहले रिया को बचाने के लिए, ठीक है। अभी आज हमें पता चल जाएगा, अभी कुछ ही देर में, कि कुछ घंटों में, कि रिया के जो बेल प्ली को मतलब बेल को जो चैलेंज किया है एनआईए ने कोर्ट में, तो कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। और अगर बहुत ही अच्छा हो कि अगर उसकी बेल को कैंसिल करके उसे वापस से जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स हैं उनका पालन किया ही नहीं है, ठीक है। आईपीसी के हिसाब से वो जो भी मतलब भले अमाउंट, पर्सनल अमाउंट, मतलब कि डीलिंग जो की गई है ड्रग्स की, वो अमाउंट बहुत ही छोटा हो, बहुत ही क्वांटिटी बहुत कम हो, लेकिन तो भी वो जिस तरह से उसको मतलब कि प्रोक्यूर करती थी, जिस तरह से अवेलेबल करवाती थी, डीलिंग करती थी, उसके बाद पेमेंट करती थी, तो वो बहुत ही बड़े इसका हाथ है, क्या कहते हैं, बहुत ही बड़े इलीगल काम है, और बहुत ही बड़े ग्रुप में वो काम करती है, और उसके बहुत ही मतलब बहुत लोगों को जानती है वो रिया चक्रवर्ती, ठीक है, ताई। तो एक वो हो गया, और हाँ, तो एक वो हो गया। दूसरा मुझे कहना था ताई का ये हाँ, ये वाली वो गाड़ी है, ठीक है, 9095। और हाँ, अभी ये रिया के इस वाले ड्रेस के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि ये जिस तरह का ड्रेस का ये जो मटेरियल है, थोड़ा सा कैमरे के फ्लैश और कैमरों के एंगल्स और कैमरे, डिफरेंट टाइप्स के कैमरे, प्रोफेशनल कैमरे, अपने मोबाइल का कैमरा, बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से भी। लेकिन अभी इसके बारे में मैं थोड़ी रिसर्च कर रही हूँ कि ये यही कपड़ा था जो सुशांत के बेड पर रखा हुआ था 14 जून के, जो पिक्चर्स लीक हुए थे, पिक्चर्स और वीडियोस, तो यही था, या वो दूसरा था, क्योंकि डेफिनेटली या तो वहाँ पे फ्लैश नहीं मारा गया होगा, और वो लेकिन फोटोग्राफर तो वहाँ पे था, और उसके पास तो प्रोफेशनल कैमरा था, जो फोटोग्राफर के फ़ोटो हमने देखे हैं। तो फोटोग्राफी बराबर हुई है, बस ये है कि वो सीबीआई को दी नहीं गई, सौंपी नहीं गई, ठीक है। तो ये जिस तरह के ये जो ड्रेसेस होते हैं, इस तरह के इवेंट्स में, फंक्शंस में ये जो पहनते हैं, तो ये जो पीछे क्या कहते हैं, फ्लेयर जैसा जो दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैचमेंट होता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ये वाला, क्योंकि इतना बड़ा तो हमें भी नहीं लग रहा था जब हमने वो देखा था, वो छोटा ही लग रहा था। और ये क्वेश्चन हम भी उठा रहे थे कि कैसे हो सकता है कि उतने से कपड़े से फंदा लग भी गया, और वो बाकी बच भी गया, और वो बेड पे भी रखा हुआ था, 3-3, मतलब इतना कितना बड़ा कुर्ता था कि क्या था, कैसे कोई फंदा लगा सकता है। वो सफिशिएंट ही ना हो ना, एक कुर्ता हो या कोई चीज़, कुछ और मतलब बड़ी चीज़ हो तो समझ में भी आती है, कोई बड़े बड़े कर्टन्स हो गए या ऐसी कोई चीज़, या बेडशीट्स हो गई, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था कि किसी कुर्ते का कपड़ा, कोई कुर्ता था, या कुर्ते का कपड़ा था, कुर्ते का पार्ट था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं कि ये वाले पोर्शन से ये जो सिर्फ अटैच किया गया है,
ये वाला फ्लेयर, ये वाला जो फ्लेयर है, हाँ पॉसिबिलिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। तो उस पे मैं, उस पॉसिबिलिटी पे मैं बाद में बात करूँगी। और ये रिया चक्रवर्ती का तो मुंह तो काला, क्योंकि उसने कारनामे ही इतने काले काले किए हैं। और दूसरा इन लोगों से ये भी कहना था, ये सचिन वाजे ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास तो जितना हो सका उसने बंद कर दिए, लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो कभी बंद नहीं होता, और ना आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये लकड़भग्गा मैंने आपसे ये वाली वीडियो बनाने में कुछ देरी हो गई। फर्स्ट वाली अगर अपलोड हो जाती, अगर वो प्रॉपर होती, उसमें कोई एरर नहीं आया होता, तो आपको पता चलता। मैं तभी कह रही थी कि ये दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये परमवीर को या तो सस्पेंड करेंगे, अरेस्ट तो उसे होने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने, क्योंकि वो उनका बहुत ही प्यारा, क्या कहूँ अभी, ऐसे जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं उनको पालतू कुत्ता ही कहते हैं, जो बोलने पर कुछ भी काम कर दें, और इस तरह के लोग। लेकिन तो उसको अरेस्ट तो नहीं होने देंगे, क्योंकि सारे राज हैं उसके साथ, परमवीर के साथ, तो अरेस्ट तो नहीं होने देंगे। लेकिन लग रहा था कि कहीं ना कहीं या तो बचाने के लिए ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि ये सारा मामला ठंडा हो जाए, पब्लिक भी थोड़ी ठंडी हो जाए, और ये जो मामला है ठंडे बस्ते में चला जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार जो क्या कहते हैं, सुशांत की आत्मा है वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि वो इतनी पवित्र और प्योर आत्मा थी, और आत्मा है। और दूसरा ये कि जिस तरह से भी उसे मारा गया या टॉर्चर किया गया, और जो उसकी आत्मा से वो जो आहें निकली, जो दर्द उसने महसूस किया, तो जो दर्द उसने महसूस किया, वो जो भी आहें या जो भी उसकी बद्दुआएं निकली उसके दिल से, वो पूरे उस एरिया में एज वेल एज पूरी इस दुनिया में कहीं ना कहीं गूंज रही हैं। तो वो बदला तो ज़रूर लेगा 100%, ठीक है। तो यही मुझे कहना था इन दोनों के बारे में। बाकी ये जो मैंने रिया चक्रवर्ती के फादर के बारे में जो कहना था, वो मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, जो भी उनका उनके साथ कनेक्शन है। और दूसरा बस ये सचिन वाजे के बारे में बात करनी थी, और वो हितेशा के बारे में करनी थी, और वो ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय। लेकिन उनके बस मैंने उनकी भी वीडियो मैंने यहाँ पे रेडी बना के रखी थी, बस मुझे मुझे बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये उसने क्या क्या कहा, और उसमें मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है, और इस दोनों ने क्या क्या कहा और किस तरह से वो अपने ही बोली हुई बातों में झूठी साबित हो रही है। वो खुद ही पकड़ी जा रही है, खुद ही कैमरे में सीधे सीधे झूठ बोल रही है और पकड़ी जा रही है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्दी ही कोई और अच्छी सी अपडेट लेकर जल्दी ही आऊँगी। अभी रिया का देखते हैं कि क्या जवाब आता है। उसकी जो बेल है वो कैंसिल होके वो जाती है क्या फिर से सलाखों के पीछे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं जल्दी आपके सामने वापस आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।